अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आज फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और आज के इस सफ़र में इंतहाई अफसरदा और भारी दिल के साथ हम लोग पाकिस्तान की तरफ रवाना हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर अपनी खुशी और हर गम आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का ये वाला सफ़र जो इंतहाई तकलीफ़ दह सफ़र था, वो भी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इतना अफ़सरदा और टेंशन वाले माहौल में और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स बनाती हूँ ताकि आपको बताऊँ कि हर तरफ कितनी उदासी फैली हुई है और बिल्कुल भी हम लोग इस सफ़र को एंजॉय नहीं कर रहे। सारा रास्ता आँखों के सामने से जो हमारे ससुर हैं उनका चेहरा आँखों के आगे से नहीं हटा। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे ससुर पिछले दिनों इंतकाल कर गए और ये वाला जो टाइम हम पे गुज़रा, हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि माशाल्लाह उनकी सेहत काबिल रश्क थी, कोई उनको ऐसी तकलीफ़ नहीं थी कि हमने ये सोचा हो कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। बस 2 हफ़्ते के अंदर अंदर वो बीमार हुए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उनको अपनी दुआओं में याद रखें और सूरह फातिहा पढ़ दें उनके लिए और उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचा दें इसका। जी, तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे अपने प्यारे पाकिस्तान में और बहुत प्यारे मौसम ने, खूबसूरत सूरज की किरणों ने हमारा इस्तकबाल किया है। हमारी फ़्लाइट पेशावर की थी और हमने इस्लामाबाद तक का सफ़र करना था मज़ीद। और आपको पता है कि खुशी का टाइम तो बहुत जल्दी गुज़र जाता है, लेकिन टेंशन वाला टाइम गुज़रता ही नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो फ़्लाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें लंबी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। और अल्लाह अल्लाह करके जब यहाँ पे हम लोग पेशावर पहुँचे तो मज़ीद हमारा 2.5 से 3 घंटे का सफ़र रहता था जो इस्लामाबाद तक का था। बहुत थकावट थी सबको, बहुत बच्चे भी थके हुए थे, हम लोग भी, लेकिन नींद जो है वो आँखों से बिल्कुल उड़ी हुई है। बिल्कुल भी, एक तो मैं पूरी रात फ़्लाइट में भी नहीं सोई और ये भी 2.5 से 3 घंटे जो थे हमारे, बिल्कुल मैं नहीं सो सकी, क्योंकि पता था कि आगे जाएंगे और वो सारी जो जहाँ पे हमारा टाइम गुज़रा है पिछला पाकिस्तान में अपने ससुर के साथ, वो चीज़ें याद आ रही थी रह रह के और सारा रास्ता बहुत उदासी में ही गुज़रा। और जब हम लोग अपने आबाई घर में यहाँ पे पहुँचे तो यकीन करें हर तरफ वीरानगी थी और सन्नाटा था और हमारा दुख एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हम वैसे अपने ससुर के साथ आते, लेकिन अब हम यहाँ पे उनकी मैयत के साथ आए और इस सिचुएशन का कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ये चीज़ें भी करनी पड़ेगी। लेकिन बस अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी थी। और हमने यहाँ पे आके उनकी तदफ़ीन वग़ैरह की और उनको उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुँचाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें और उनको जन्नत के आला मुकाम में से एक मुकाम अता करें। तो हम लोगों ने तीसरे दिन उनकी यहाँ पे दुआ करवाई, जैसा कि सब लोग करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो घर पे उनके लिए तैयार की गई थी और इस पे फातिहा दिलाई हम सब ने मिल के और बहुत कुछ पढ़ा गया और अल्लाह पाक जो जिसने पढ़ा है अल्लाह ताला उन सब चीज़ों का इसाले सवाब इनकी रूह को पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस छोटी सी वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आपसे थोड़ी सी बात की जाए और आपसे ये इल्तिमास की जाए कि आप मेरे ससुर को स्पेशल दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उनकी तमाम मनाज़िल आसान करें और अल्लाह पाक उनको अपनी रहमतों के साए में रखें और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे फिर किसी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।